जोहार, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। आज मैं आपसे झारखंड की सच्चाई पर बात करने आया हूं। एक ऐसी सच्चाई जो सुनकर आप गुस्से से भर जाएंगे। एक तरफ हमारे राज्य का स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से लचर है। ठंडा का डर लग रहा है, इधर से भी हवा पास हो जाता है। बस हम लोग को एक पतला सा कम्बल मिला है, उसके सिवा कुछ नहीं मिला है। लेकिन कोई यहाँ तो सुनने वाला तो नहीं है। कभी यहाँ खाली बोलते हैं कि उधर जाइए। ये तस्वीरें राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, डॉक्टर की भारी कमी है, नर्सें हड़ताल पर जाती हैं, मरीज जमीन पर तड़प जाते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिलता। और दूसरी तरफ मंत्री और उसके परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बेटे की। जी हाँ, वही बेटा जिसका वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अस्पताल में घूमते हुए, पूछताछ करते हुए जैसे कि वह कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो। पब्लिक के पैसे से बनी व्यवस्था में मंत्री पुत्र खुद को मालिक समझ रहा था। और अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उनके पीछे 4-5 महंगी गाड़ियां चल रही है, जिसमें तो कुछ इतनी महंगी गाड़ियां हैं जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते। उन गाड़ियों का खर्च किसके खून पसीने की कमाई से चल रहा है? आप और हम जैसे आम लोगों की कमाई से। हर महीने लाखों रुपए सिर्फ सुरक्षा और गाड़ियों पर खर्च हो जाते हैं। हजारों रुपए सिर्फ पेट्रोल पर एक दिन में उड़ जाते हैं। लेकिन क्या इन पैसों से अस्पताल में दवा मिल रही है? क्या इन पैसों से गरीब मरीज को इलाज मिल रहा है? नहीं। अब सोचिए वह कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास डिग्री है, काबिलियत है, उन्हें रोजगार तक नहीं मिल रहा। इंजीनियर, एमए, बीएड पास छात्र भी मजबूरी में दिहाड़ी मजदूरी करने को बेबस है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के बच्चों को नौकरी तक की चिंता नहीं है। उन्हें तो बिना किसी जिम्मेदारी के बस अपने बाप के सहारे मस्ती करने की आज़ादी मिल जाती है। क्या यही लोकतंत्र है? हम सब जानते हैं कि झारखंड का स्वास्थ्य विभाग कैसा है। आज हालत यह है कि मरीजों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं होता। गांव-गांव में अस्पताल कागजों में बने हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि वह तालाबंदी और ताले लटके रहते हैं। डॉक्टरों की भारी कमी है, लेकिन मंत्री जी के बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसके घर का कोई बीमार हो जाए तो वह दिल्ली और मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएंगे। सवाल यह है कि गरीब जनता कहाँ जाएगी? अब आप सोचिए, जब झारखंड का एक आम नागरिक अपने परिवार या बच्चे को लेकर अस्पताल जाता है तो वहाँ क्या हालत होते हैं। वहाँ उसे दवा तक नहीं मिलती, दवा बाहर से खरीदनी पड़ती है। और अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आपका बच्चा तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। और उसी समय मंत्री के बेटे के काफिले की गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ती रहेंगी। क्या यह न्याय है? क्या यही सिस्टम है? झारखंड के युवा आज पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। बीटेक करके भी मजदूरी करनी पड़ रही है, एमए बीए करके भी रिक्शा चलाना पड़ रहा है। और यह सब किस वजह से? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग, मंत्री और उनके परिवार अपनी ऐशो आराम और अपने सुख में बिल्कुल व्यस्त हैं। उन्हें ना शिक्षा की चिंता है, ना स्वास्थ्य की चिंता है, ना रोजगार की चिंता है। उनका एक ही काम है दिखावा करना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और अपने घर को भरना। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर मंत्री के बेटे को किसने अधिकार दिया कि वह अस्पताल में जाकर ऐसे निरीक्षण करे जैसे कि वह कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो? क्या यह कानून सही है? क्या किसी मंत्री का बेटा जनता से सवाल कर सकता है? क्या यह जनता का अपमान नहीं है? क्या यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? यहाँ उस सोच की बात है जो सत्ता में आने के बाद जनता को सिर्फ वोट बैंक समझती है, जो आम आदमी की तकलीफ को नहीं समझती, जो गाड़ियों के काफिलों में घूमने में शान समझती है। लेकिन जब अस्पताल में एक गरीब मरीज मर जाता है तो किसी को फर्क तक नहीं पड़ता है। इस सिस्टम को हमें बदलना होगा। हम सबको मिलकर सवाल पूछना होगा। अगर आज हम चुप रहें तो कल यही होगा और ज़्यादा ताकतवर से होगा और गरीब जनता की आवाज़ दब जाएगी।
हमारे युवा मजदूरी करते रहेंगे, हमारे बच्चे बिना इलाज के तड़पते रहेंगे और मंत्री पुत्र ऐशो आराम में घूमते रहेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, अब वक्त है जागने का, अब वक्त है सवाल करने का, अब वक्त है अपनी आवाज़ बुलंद करने का। हम पूछते हैं, मंत्री के बेटे का अस्पतालों में जाने का अधिकार कहां से आया? गाड़ियों के काफिलों का खर्च किसके पैसा है? स्वास्थ्य विभाग की असली हालत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पढ़े लिखे युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? जनता को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? इन सवालों का जवाब सरकार को देना ही होगा, क्योंकि जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता का सब्र अब टूट रहा है और जब जनता सड़क पर उतरती है तो सबसे बड़ी सत्ता को भी हिला कर रख देती है। यह वीडियो सिर्फ किसी एक मंत्री या उसके बेटे की बात नहीं है, यह पूरे सिस्टम की सच्चाई है। एक तरफ जनता भूखी प्यासी, बेरोजगार और बीमार है, दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग और उसके परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यह फर्क खत्म करना होगा, यह अन्याय खत्म करना होगा। आज मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक यह आवाज़ बुलंद रहेगी हम सवाल पूछते रहेंगे, हम सिस्टम को आईना दिखाते रहेंगे, हम हर उस न्याय का पर्दाफाश करेंगे जो जनता के साथ हो रहा है, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। तो अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, अगर आप भी मानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी आवाज़ को मजबूत बनाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी हिम्मत को बढ़ाइए। सत्ता के गलियारों में गूंज उठे जनता अब चुप नहीं बैठेगी। याद रखिए, अस्पतालों की असली हालत देखकर अगर आपके दिल में गुस्सा नहीं आता तो समझ जाइए कि आपने अपना इंसानियत खो दिया है। अगर गाड़ियों के काफिलों देखकर आपको खुशी नहीं बल्कि गुस्सा आता है तो समझ लीजिए कि आप सही सोच रहे हैं। तो आइए जनता की आवाज़ बनिए, सवाल पूछिए और इस वीडियो को हर कोने तक पहुंचाइए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मंत्री पुत्र के बारे में, हमने अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपकी क्षमता हो तो हमें मदद करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और स्कैनर के माध्यम से हमें सहायता दें, ताकि हमें इसी तरह हिम्मत मिलता रहे, हर हम आप सभी लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।